स्वागत है आपका द एलएलबी गाइड में, जहां ज्ञान और न्याय का संगम होता है। आइए मिलकर समझते हैं कानून की दुनिया को। प्राचीन न्यायशास्त्र में धर्म की अवधारणा केवल मजहब तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें नैतिकता, कर्तव्य और कानून का एक व्यापक मिश्रण था। ये सामाजिक व्यवस्था, न्याय और व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्यों को बनाए रखने वाला एक नैतिक ढांचा था, जो वेदों, स्मृतियों और आचार प्रथाओं जैसे स्रोतों से प्राप्त होता था। धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का अपने कर्तव्यों का पालन करना एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की नींव माना जाता था। धर्म की प्राचीन अवधारणा। 1. नैतिक और नैतिक कर्तव्य। धर्म का अर्थ धार्मिकता, कर्तव्य और कानून था, जो व्यक्तियों के नैतिक और सामाजिक आचरण को नियंत्रित करता था। 2. समाज का आधार। यह माना जाता था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करेगा, तो समाज स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण और सुव्यवस्थित रहेगा। 3. कानून का स्रोत। धर्म के स्रोत थे वेद, सर्वोच्च और मौलिक स्रोत। स्मृति। वेदों से व्युत्पन्न लिखित परंपराएं, जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। आचार प्रथागत कानून, जो किसी विशेष समुदाय द्वारा पालन किए जाते हैं। 1. शासन का आधार। राजाओं और न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एक सख्त न्यायिक आचार संहिता थी, जिसमें निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। 2. न्यायशास्त्र का केंद्र। हिंदू न्यायशास्त्र का केंद्र बिंदु धर्म की नैतिक अवधारणा थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और न्याय को बनाए रखना था। 3. बहुआयामी अवधारणा। धर्म में केवल व्यक्तिगत कर्तव्य ही नहीं थे, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कर्तव्य भी शामिल थे, जो व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाते थे। Keep learning, keep growing. Read with the LLB Guide. Don't forget to subscribe and explore more lessons in law.